यस। सो नाउ यहाँ पे हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस, चेंज केस। केस क्या होता है, मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना, टाइटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। तो हमारा डेटा जो है अभी वो कौन से लेटर में है, सारा का सारा स्मॉल लेटर में अवेलेबल है। ठीक है। तो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट किसी भी फॉर्मेट में हो, स्मॉल लेटर में हो, कैमल केस यानी कि कुछ लेटर स्मॉल कुछ लेटर कैपिटल ऐसे हो, चलेगा। तो हमने क्या करा, अगर हमें पूरे लेटर्स को कैपिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, वी यूज व्हाट, अपर फंक्शन। ये बहुत आसान सी चीज होती है। हमने इसको दिया और ओके करा, तो देखो हरनीत हरनीत कौर लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको बाकी सब में भी ट्रांसफर करेंगे। ये क्या किया मैंने उसको रिलेटिव रेफरेंस में यूज किया। मैंने यहाँ पे हरनीत कौर पर क्या बनाया, फंक्शन बनाया, फिर उसको मैंने नीचे ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने से क्या हुआ कि सारा डेटा यहाँ पे देखो, टीना शर्मा B3 आ गया, शशांक सिंह B4 आ गया। ठीक है। ये अपर केस में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। लोअर केस में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लोअर। इन फंक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कई बार डेटा बहुत ज्यादा मैच्ड आता है, आपको उसको हैंडल करना होता है। ठीक है। तो हमने इसको लिया, ये लोअर में है तो लोअर में तो रहेगा ही, हम इसको ले लेते हैं। ये लिखा है हरनीत कौर, कैपिटल लेटर में पूरा, कौन सा, ये डी कॉलम वाला ले रहा हूँ, D2। मैंने ओके करा, देखो ये आ गया लोअर केस। अब मैं कंट्रोल D कर देता हूँ, ये सारा का सारा किस केस में कन्वर्ट हो गया, लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। इज दिस क्लियर? यस सर। है ना। अब बेसिकली नाम कैसे होते हैं, अगर हम अपना नाम लिखते हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल, फिर सरनेम का पहला लेटर कैपिटल, तो हम उसको बोलते हैं टाइटल केस। ठीक है। बट टाइटल के लिए हम फंक्शन कौन से यूज करते हैं, प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, आपका कोई भी ले लो इसमें से, ये ले लो, ये कोई सा भी ले लो, मैं इसको ले लेता हूँ। मैंने B2 वाले को सिलेक्ट करा, पूरा स्मॉल लेटर में, मैंने ओके करा, देखो आ गया टाइटल केस में। मतलब पहले फर्स्ट नेम का पहला लेटर कैपिटल और सेकंड नेम का पहला लेटर कैपिटल। एंड वी जस्ट डू वन थिंग, कंट्रोल D। ओके। जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट रुकेगा।
एक मिनट गाइस। ओके, मेरा वॉइस क्लियर है? हेलो, क्लियर आ रही है ना वॉइस? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं? नहीं ओके, सो या हम कहाँ थे? दिस इज अ पार्ट। ओके, सो हमने ये टाइटल समझ लिया था, लोअर केस समझ लिया था, अपर केस समझ लिया था। ओके, लेट्स मूव टू द रिमूव spaces. So we have two things in remove spaces. The first one is the first one is trim and the second one is clean. Okay, we have a lot of things in this part like जैसे हम जो यूज करते हैं ना वो क्लीन यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रिम यूज करते हैं। ठीक है, सो क्लीन में क्या होता है? क्लीन का ऑप्शन मैं बता देता हूँ। समटाइम्स इज क्लीन इज वर्किंग, समटाइम इट्स नॉट वर्किंग। ओके, सो बेसिकली लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिया और जैसे मेरे पास कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल कई बार हमारे डेटा के अंदर कुछ ऐसी चीजें प्लेस रहती हैं जो प्रिंट होके हमें शो नहीं करती। ठीक है, ढूंढना पड़ता है यार, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स आपको डायरेक्टली मिलेंगे नहीं, वैसे भी कभी कभी आपको ढूंढना पड़ेगा उनको। एक कौन से होते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स? ये वाले जो ये होते हैं ना कैरेक्टर, ये देखो, इनको हम नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स बोलते हैं। ओके, जैसे ये मैंने रखा, तो ये बेसिकली इनका कोई साइन फॉर्मेट नहीं होता। दीज आर द गीक कैरेक्टर्स, तो आपका कोई फॉर्मेट नहीं होता। बट कई तो बार आप हमें कैसे देखोगे ना, पता चलेगा ये नॉन प्रिंटेबल है? ये नॉन प्रिंटेबल मतलब ये कैरेक्टर लिमिटेड होता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कभी आता नहीं है। ठीक है, डेटा में नहीं आता। बस ये एक पार्ट था जो हमने इसको ऐड ऑन कर दिया, रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, नहीं, पर इसकी क्या कैसे पहचान होगी अगर कभी आता भी है फॉर एग्जांपल, तो हमें कैसे आइडेंटिफाई दीज करेंगे आर हम इसको? या दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स। आप जब भी देखोगे ना तो इस टाइप से गीक ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये कुछ काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के फॉर्मेट पे हम है ना, जैसे एंटर होता है राइट, उनको हम नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे टीना लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे को एंटर करके कुछ लिखना है इसके अंदर, तो मैं डायरेक्टली इसमें एंटर करके नहीं लिख सकता। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक कोड होता है cat10। cat10 इज अ एंटर कोड। ये स्काई कोड होते हैं, ये फिक्स्ड होता है। मैंने तो यहाँ पे आप कह रहे हो इस सेल में अगर किसी सेल में अगर स्पेशल ये हाँ नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट लिखा होगा तो हम उसको सेल को सिलेक्ट करके हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते जब तक हम ये स्पेशल कैरेक्टर वाला इंफॉर्मेशन नहीं डालें। करेक्ट। ओके, ठीक है, पर ये हमें कैसे फिर भी पता चलेगा कि ये नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट है? नॉन प्रिंटेबल इसका टेक्स्ट है मतलब देखो इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली आप नॉर्मली देखोगे तो नॉर्मली आप इसको हैंडल नहीं कर सकते। ये नहीं मारा राहुल, एक मिनट रुको, मैं पहले इसको बना दूं फिर अपन इसको समझते हैं, तो जी आपको उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब मैंने करा तो टीना और ध्रुव देखो, टीना और ध्रुव कैसे लिखा हुआ आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो इसमें नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कौन सा हुआ? अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो एंटर तो प्रिंट होके आएगा नहीं, राइट? अगर एंटर प्रिंट होके नहीं आएगा तो मतलब वो कैसा कैरेक्टर हुआ? नॉन प्रिंटेबल अच्छा, कैरेक्टर हुआ। ओके, जो ठीक है, कमांड नहीं लेगा उसको नॉन प्रिंटेबल हाँ कैरेक्टर मतलब आप उसे प्रिंट करो और वो प्रिंट ना आए, प्रिंटिंग में गॉट ना इट, आए। ताकि वो मतलब दूसरे सेल पे नहीं जाएगा। यस, दूसरी ओके, सेल पे नहीं, मतलब मैं इसका प्रिंट प्रिंट कर रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, और अगर मैं नॉर्मली भी आपको बोलूँ, यहाँ पे आपको विजिबिलिटी है एंटर की। समझ गई मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, वो हाईलाइटेड हो रखा है पूरा सेल। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हटाना है इसमें से। अब मैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कैसे हटाऊंगा? मैं ऊपर नहीं लिख रहा क्योंकि गैप बहुत है, हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है,
तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? क्लीन। अब देखो यहाँ पे देखो, ध्रुव और टीना के बीच में एंटर हट गया। अब आपका ध्रुव और टीना कैसे दिखाई दे रहा है? एक लाइन में दिखाई दे रहा है। एक वर्ड दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड नॉन प्रिंटेबल, मतलब एंटर्स हो गए, इस टाइप की चीजें। जैसे आप कभी नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इसका प्रिंट निकालूं, ठीक है, तो बेसिकली आप देखो टीना और ध्रुव में कहीं प्रिंटिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर? तो ये तो आप फाइल वाले उसमें आ गए हो। हाँ, मतलब मैंने प्रिंटिंग वाला कॉन्सेप्ट ऑन किया है कि आप प्रिंट करोगे तो लाइट आपको नहीं पेपर ऐसे है ना? अच्छा। इसमें प्रिंटिंग नहीं है। जो चीज प्रिंट होके नहीं दिख सकती उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। गॉट। अब बेसिकली है ना, मैं एग्जैक्टली बताऊं तो हम इसको यूटिलाइज नहीं करते। मतलब क्लीन का देखो मैंने कभी यूज वैसे तो नहीं किया, बट इन फ्यूचर कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जहां कभी कभार यूटिलाइजेशन आता है, ऐसे नहीं आएगा रेगुलर बेसिस पे। बट हमारे को सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन पता है किसका आएगा? वो आएगा हमारा किसका? ट्रिम का। तो बेसिकली अगर हम इस पोर्शन पे अगर हम बात करें, कौन से वाले, इस वाले टेबल पे, तो आप देखो हमारे पास है ना टोटल डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। अब मेरे पास यहाँ पे लिखा है हरनीत कौर और यहाँ पे लिखा है टीना। दोनों नेम में बहुत अलग अलग सा लग रहा है, कुछ गैपिंग में काफी दिखाई दे रही होगी। तो ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होते हैं आपके वर्ड में उसको हटा देता है। तो मैंने यहाँ पे एलियन लिखा। पहले मैं लेंथ निकाल के आपको बता रहा हूँ, टोटल लेंथ कितनी आई? 21। और इसमें लेंथ कितनी आई? 12। तो मतलब टीना में टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं? 5, लेकिन उसकी लेंथ कितनी आ रही है? 12। मतलब इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस अवेलेबल है। क्लियर हुआ? यस, यहाँ तक चीज क्लियर हुई? हमने लेंथ कल करी थी ना। हाँ, लेंथ किया था ना, लेंथ तो हम शुरू से ही कर रहे हाँ हैं। लेंथ हाँ इतनी हाँ। बार यूज करूंगा आपको वैसे ही याद हो जाएगा, मैंने इसलिए उसका अलग से पेज ही नहीं बनाया, मतलब शीट अलग से नहीं बनाई। आप इतना यूज कर लोगे लेंथ को। अब हमने यहाँ पे करा ट्रिम। ट्रिम में हमने क्या करा, हरनीत कौर को डाला, तो ये हरनीत कौर ट्रिम हो गया। ठीक है, फिर मैंने नीचे वाले टीना को भी ट्रिम में डाल दिया, और मैंने टीना को भी ट्रिम में डाल दिया। तो देखो ये आ गए पूरे। लेकिन अब हम देखें, एक्चुअली इसमें क्या था, हरनीत और कौर के बीच में स्पेसेस है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आपके टीना के पहले और टीना के बाद में हो सकते हैं, मेरे को नहीं पता कहाँ है। बट मेरे ट्रिम करने से क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो हट गए। अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा दूंगा तो मेरी विथ स्पेस लेंथ ये आ रही है, और एक्स्ट्रा विदाउट स्पेस लेंथ कितनी आएगी? तो हम फिर उसकी लेंथ चेक करते हैं, किसकी? इसकी। देखो, अब लेंथ काउंट चाहिए। हाँ जी। अब मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई बार आप फाइंड या कोई चीज डेटा आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वो पर्टिकुलर पोजीशन या आपको वो फाइंड नहीं होगा अगर उसमें स्पेसेस वगैरह कुछ ऐसा कुछ लगा हुआ है तो। ओके, पॉइंट समझ गए? कोई हाँ डाउट? जी। नहीं। चलो, अब ये आपके पास डेटा है टास्क 2, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, लास्ट में गलत जगह लग गया था वो। ठीक है, ये डेटा है आपके पास। अब हम पहले यहाँ पे ये चीज समझते हैं, तो इसको हम हटाते हैं। पहले मैं डेटा खाली कर लूँ, फिर मैं आपको सब प्लेस करके बताऊंगा। ओके, अरे और भी है, मेरे को लगा खत्म हो गया। ओके, सो नाउ हमारे पास कुछ चीजें हैं। देखो, अब यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, विश्वजीत घोष, विनीत लूथरा, विकास यदुवंशी, महिमा अग्रवाल, राइट? लिखिए। अब मेरे हाँ को जी। इनके क्या चाहिए? फर्स्ट नेम चाहिए। बट आप इस डेटा को देखोगे तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है सारे डेटा में। क्या? फर्स्ट नेम में क्या प्रॉब्लम है? कैपिटल है सर। नहीं नहीं, वो नहीं, दूसरा, लेंथ अलग अलग है। हाँ। विश्वजीत में कैरेक्टर ज्यादा है, विनीत में कम है, महिमा में थोड़े ज्यादा है, विशाल में कम है, राइट? तो अभी हमें पहला लेटर निकालना है, तो हम लेटर कैसे निकालते हैं? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे विनीत पे बात करता हूँ। विनीत के फर्स्ट लेटर में क्या है? वी।
अरे सॉरी फर्स्ट लेटर बोला, फर्स्ट वर्ड में कितने लेटर है? आंसर Five. अच्छा क्या था? 5 है ना, आंसर सही दिया था हाँ, आपने, बी। ओके, अब मुझे निकालना है, मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट। ओके, किस में से निकालना है मुझे? लेटर विनीत में लूथरा से। जो लिखा हुआ है। अब उसमें क्या था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, पैरामीटर देखना मेरा क्या लिखा है उसमें, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठाने हैं मुझे? नंबर ऑफ कैरेक्टर। 5. 5, करेक्ट। तो मैं एंटर करूंगा तो क्या उठ के आया? विनीत। अगर मुझे विशाल पे कब करना है तो ये लिया, मुझे कितने कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे? 6. 6, समझ गए? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो कि विश्वजीत में कैरेक्टर काउंट अलग है, विनीत में अलग है, विशाल में अलग है और महिमा में अलग है। तो हमें कुछ ऐसा लॉजिकल सिस्टम सेट करना है कि हम इस फंक्शन को यहाँ से ड्रैग करें और सबका फर्स्ट वर्ड उठ के आ जाए, मतलब फर्स्ट नेम उठ के आ जाए। तो फर्स्ट नेम उठाने के लिए हमने क्या करा, हमें एक तो पता था कि लेफ्ट से उठेगा, ठीक है, हमने इसको दिया। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे निकालेंगे? आप देखो सारे नेम्स में एक चीज कॉमन है, क्या? हर एक फर्स्ट नेम के बाद स्पेस लगा हुआ है, लगा है। राइट, हाँ। अब अगर मैं विनीत लूथरा की बात करूं तो विनीत के बाद स्पेस की पोजीशन क्या है? मैंने पूछा विनीत वाले विनीत लूथरा के पास, विनीत लूथरा जो वो लिखा हुआ है नेम, 6 sir. 6 है ना। अगर मैंने उसमें -1 कर दिया तो उसमें क्या काउंट निकल के आएगा? फर्स्ट लेटर निकल आएगा सर, फर्स्ट विनीत. वर्ड निकल आएगा ना। अब ऐसे ही हाँ, मैंने विश्वजीत का पोजीशन, अगर मैंने विश्वजीत के उसमें फाइंड किया, किसको? स्पेस को, ठीक है। अब मेरी पोजीशन क्या आएगी? नंबर एंड कैरेक्टर -1। -1 क्यों आएगी पोजीशन? विश्वजीत में स्पेस की पोजीशन कौन सी है? में सर 4 4 5 7 है सर. 7 कैसे हो गई भाई? 8 है सर, 8 और है. है। पक्का 8 है? मुझे तुम तो नंबर बोले जा रहे हो दोनों के दोनों। 8 ही है सर, स्पेस की पोजीशन तो. स्पेस की 9 पोजीशन है, 8 है। 9। सर देखो ना, 5. वी, हाँ. अरे मैम देखो, मैं आपको काउंट बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 हाँ सर, 9. 7 8 9 10 है। 8 कहाँ से आ रही है? ना 9 आ रही ना 8 आ रही। कैरेक्टर है। 9 तो कैरेक्टर काउंट हाँ है ना हाँ, उसका। 10 है, 10 है। हाँ जी। स्पेस की पोजीशन पूछी ना, स्पेस की पोजीशन कौन सी आएगी? हाँ, 10 10 आएगी। 10 और 10। 10 में से हम -1 कर दें तो क्या हो जाएगा? 9 9। तो वो क्या हो जाएगा हमारा कैरेक्टर काउंट। कैरेक्टर। देखो निकल आया। हाँ, तभी तो मैंने -1 बोला था। हाँ हाँ। अब देखो, ये कवर अप अच्छा था। अब देखो, नहीं, अब मैं हमारे, उसी के लिए बोला था। पर मेरे को एक बात बताओ, हम ये हाँ, हर बार ये कैरेक्टर के नंबर, वो वर्ड्स के कैसे काउंट करेंगे? हमें काउंट ही नहीं करना ना, तभी तो मैंने इतना बड़ा सिस्टम बनाया। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को एक चीज समझ में आई, अगर 2 वर्ड का नेम है किसी का, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है, दोनों के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। बिल्कुल। अब मैंने एक सिंपल सी चीज बोली, स्पेस की जो पोजीशन होगी उसमें -1 कर दो, जो भी पोजीशन हो अच्छा, स्पेस की। उसके तो वो बाद जो स्पेस नंबर ऑफ पोजीशन के काउंट, लिए काउंट भी तो हमें चाहिए होगा ना। कुछ नहीं, फाइंड लगाया ना मैंने, अच्छा, अपन को फाइंड निकालना थोड़ा ना, फाइंड अपने आप ढूंढ के देगा। गॉट। अब विशाल में स्पेस की पोजीशन क्या होगी? 7, हाँ जी। 8. है ना। आप और एक बार उसमें फाइन लगाओ, हमें कैसे दिखेगा? एक बार फाइन लगाओ। देखो, सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, मैं विशाल को पिकअप कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, हाँ महिमा को पिकअप करता हूँ, हाँ। ठीक है। ये रे महिमा, महिमा हम्म। में सबसे पहले हम क्या कर देंगे, लेफ्ट निकालते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन स्पेस की पोजीशन निकालते हैं। तो मैंने इक्वल टू फाइंड स्पेस की पोजीशन निकाली, स्पेस की पोजीशन कितनी आई? 7। 7।
अब जो भी स्पेस की पोजीशन होगी, मतलब ये स्पेस की पोजीशन है, उसमें -1 कर दो किसी भी वर्ड में, गॉट इट। तो हमेशा क्या आएगा, कैरेक्टर काउंट आएगा जो उसके फर्स्ट फर्स्ट नेम में होंगे। तो महिमा में टोटल कैरेक्टर काउंट कितने हैं? 6। तो देखो स्पेस की पोजीशन 7 है, एक कम हाँ। कर दो, 6 काउंट हो गया। अब महिमा की जगह मैं अगर विश्वजीत घोष लिख दूं, तो विश्वजीत घोष में स्पेस की पोजीशन कौन सी है? 10। आपने कैरेक्टर काउंट कितना आया, आपने एक -1 कर दिया, तो कैरेक्टर काउंट कितना आया? 9। अब मैंने क्या करा, मैंने इसी बात को डायरेक्टली लिख दिया इसके अंदर। देखो मैंने बोला फाइंड करो स्पेस की पोजीशन और उसमें -1 कर दो, तो जो भी काउंट आएगा वो क्या होगा? कैरेक्टर काउंट होगा। अब आप इसको ड्रैग कर दो, निकल आए। अब आपके नेम बड़े हो छोटे हो कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता। पड़ता, वो हमेशा वो निकाल के दे देगा। सर ड्रैग जो होता है ऊपर भी हो जाता है? हाँ ऊपर भी हो जाता है भाई, अगर मैंने जैसे महिमा को निकाल रखा है, ठीक है, अब मैं उसको ड्रैग करूं ऊपर की साइड, कंट्रोल डी, अच्छा सॉरी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा था। ड्रैग नहीं होता, सिलेक्ट हो जाता है, फिर से। ठीक है, ठीक ड्रैग है, नहीं होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल डी दबाना है। हाँ ठीक है सर। मैंने इसको स्पेस एंड दिस वन ब्रैकेट क्लोज -1, ये आ गया। ऐसे सिलेक्ट सिलेक्ट हो सकता है, मैं नीचे से ऊपर जा सकता हूँ, और कंट्रोल डी दबाऊंगा तो नीचे से ऊपर ही बनेगा, मतलब फॉर्मूला जो ड्रैग होगा ना ऊपर से नीचे ही बनेगा। ओके सर। ओके, अब लास्ट नेम ने उठाना है, तो लास्ट नेम के लिए वी हैव राइट, ठीक है, ये दिया। फिर क्या पूछा है? नंबर ऑफ कैरेक्टर। घोष में कितने कैरेक्टर हैं पीछे से? है 5। आ गया। अब इसमें क्या पैटर्न बना है कि सबके लिए ट्रैक हो जाए? मैं अगर ऐसे करूंगा तो देखो यदुवंशी में अंशी उठ के आ रहा है, और महिमा अग्रवाल में अरवाल उठ के आ रहा है। ओके, तो बेसिकली 5 से तो आएगा नहीं, तो हम ऐसा क्या करें कि ये सेट घोष उठ के आ जाए, और कहीं भी ड्रैग करें तो ऑटोमेटिकली निकल जाए। क्या पैटर्न करोगे? देखो अभी देखो हमने फर्स्ट नेम कैसे निकाला था? माइनस करके। स्पेस की पोजीशन में माइनस कर रहे थे। तो मैंने क्या करा, मैंने अगर यहाँ पे विनीत लूथरा को उठाया, इधर डालता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने टोटल लेंथ निकाली विनीत की। विनीत की टोटल लेंथ कितनी आई? 12। मतलब 12 कैसे आई? विनीत 12 और लूथरा, कैरेक्टर्स होंगे ना। हाँ विनीत लूथरा प्लस स्पेस, हाँ। ठीक है, तो 12 आई। और हमारे विनीत का पोजीशन क्या है, किसका? स्पेस का पोजीशन क्या है उसका? -1। 6 है ना, -1 थोड़े ना होगा। मैंने पूछा विनीत लूथरा में स्पेस की पोजीशन क्या है? अच्छा, ओके। क्या तो है वही तो space? करेंगे ना, -1 ही तो करेंगे कैरेक्टर में से, तो पोजीशन नहीं आ नहीं जाएगी। नहीं, अभी -1 पे मत जाओ, अभी हम लास्ट नेम निकाल रहे हैं ना, तो लास्ट नेम के लिए कौन सा बना रहे हैं, तो हमें हर बार निकालना है ना। लूथरा में 6 कैरेक्टर्स है ना। लूथरा में 6 कैरेक्टर्स है, बट आप लूथरा उठाओगे कैसे? डायरेक्ट तो नहीं उठा सकते ना। तो मैंने क्या करा, मैंने पूरा इसको लिया, विनीत लूथरा की पूरी लेंथ निकाली। कितना आया? 12। 12। बेसिकली मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ काउंट ना, कैरेक्टर के कितने कैरेक्टर है नंबर ऑफ इसमें, 6 काउंट है फॉर ना। द लास्ट नेम, नो। हाँ, तो हाँ तो उस काउंट को निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको निकाला, और मैंने बोला जो भी स्पेस की पोजीशन होगी उसको माइनस कर दो, जो भी लेंथ आएगी, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो जो काउंट आएगा ना वो उसका कैरेक्टर काउंट होगा, ठीक है। अब विशाल यदुवंशी में देखो, यदुवंशी में कितने कैरेक्टर्स हैं? 10। हम्म अब मैंने क्या करा, मैंने देखो यहाँ पे टोटल लेंथ निकाली, कितनी आई? 17। 17। और स्पेस की पोजीशन क्या है मेरी? 7, 7, ठीक है। अच्छा, स्पेस, ठीक और है, मैंने हाँ। 17 माइनस 7 कर दिया। तो हमेशा अगर जब आप ये फंडा अपनाओगे, मतलब लेंथ
ऑफ स्ट्रिंग माइनस पोजीशन ऑफ स्पेस। अगर ये फंडामेंटल माइनस हो, प्लेस ही तो करेंगे ना, तभी तो -1 कर रहे थे ना। हाँ माइनस पोजीशन ऑफ स्पेस, -1 नहीं करेंगे, माइनस क्या पोजीशन ऑफ फॉर्मूला स्पेस। लगाएंगे? फॉर्मूला लेंथ। क्या लगेगा मैं बताता हूँ। अब हम आए इस पे, इक्वल टू, पहली बात तो हम राइट लगाएंगे क्योंकि हमें राइट डेटा उठाना है, फिर कॉमा किया, टोटल लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, जो भी लेंथ आएगी विच भी चीज को, उसकी टोटल लेंथ आ गई। ठीक है, आपको देखना है तो मैं लेंथ भी दिखा देता हूँ, और देखो ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, ऊपर देखो पॉपअप आ रहा है 15 का, ये कहाँ देखो, पे? ये कर सकते हम्म। देखा। अब मैंने इसको करा माइनस, माइनस करने के बाद हम क्या दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई स्पेस की जो भी पोजीशन हो वो दे दो, कॉमा, हमने क्या करा, स्पेस की पोजीशन दे देंगे, इसकी स्पेस की पोजीशन ले लिया, एंटर करा, देखो घोष आ गया, और मैं इसको ड्रैग करूंगा, ऑटोमेटिकली सबके लास्ट नेम पिकअप कर लेगा। ओके, ओके, एक बार दोबारा करोगे? बोल। ध्रुव ये अपना तो माइक बंद कर दोगे प्लीज, बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। हाँ जी, एक बार दोबारा देखो करोगे प्लीज? मैंने इधर करा राइट, ठीक है, राइट, हमने मतलब राइट वर्ड सिलेक्ट करा है, राइट? हाँ मतलब ठीक लेफ्ट है, का मतलब हो गया पहला वाला पहला वर्ड। उठाओगे, राइट उठाओगे तो हम्म, लास्ट वाला। ठीक है। हमने दिया राइट, कॉमा किया, मैंने टोटल लेंथ निकाली, ठीक है, हम्म टोटल लेंथ हम्म किसकी निकाली, विशाल यदुवंशी की, और फिर हम्म मैंने माइनस करा, माइनस क्या करूंगा मैं, स्पेस की पोजीशन, ठीक है। क्या, अभी हमें ब्रैकेट कितने लगाने हैं और कोलन कितने लगाने हैं? नहीं, आपने लेंथ ब्रैकेट लगाया राइट का, जितने ब्रैकेट, ब्रैकेट में इतना कंफ्यूजन नहीं लेना, ब्रैकेट का फंडा मैं बता देता हूँ, मैं ब्रैकेट कैसे लगाता हूँ। मैंने एक ओपन किया है, ये दूसरा ओपन हुआ है, हम्म लेंथ का यहीं क्लोज करने तक कर दिया, फिर मेरा ये तीसरा ओपन हुआ, फिर इसको क्लोज हम्म करने तक कर दिया, फिर फाइनल क्लोज कर दिया, मतलब जितने ब्रैकेट ओपन हो उतनी सीक्वेंस से आपको उसको क्लोज करते हुए चलना है। और जब भी आप मुझे फॉर्मूला लगाते हुए देखोगे ना, तो आप मेरा एक फंडा देखो, मैंने जैसे राइट लिखा, मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, मैं टैब मारता हूँ बस, तो मेरा हम्म राइट आ गया, मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने कॉमा लगाया, अब मैंने लेंथ लिखा, तो लेंथ पे भी मैंने टैब मारा, देखो ब्रैकेट अपने आप लग गया, मैंने E7 दे दिया, अब मुझे क्या लेंथ इतना ही चाहिए था, तो मैंने क्लोज कर दिया इसका ब्रैकेट। गॉट ओके, इट। फिर मैंने फाइंड लिया, फाइंड में भी कुछ नहीं करा, सिर्फ टैब मारा, ब्रैकेट अपने आप स्टार्ट हो गया, अब मैंने अपनी पोजीशन दे दी, क्या ढूंढना है मुझे, स्पेस, और मैंने उसको दे दिया E7। अब देखो क्लोजिंग करते समय आप लगाओ मत लगाओ, आप एंटर मार दो तो ये ऑटोमेटिकली लगा लेता है। ओके, गॉट इट। और क्लियर। सेमी कॉलन कब लगाना है, ओ कॉलन कब लगाना है? कॉलन डबल कौन सा कोट, लगाना? सॉरी। डबल कोट्स जब भी आप कोई स्ट्रिंग का पार्ट लेते हो तब आपको डबल कोट्स यूज करना पड़ता है। ओके, अब हम आते हैं इस पे, मिड पे। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास नंबर कौन कौन से होते हैं, नंबर कौन कौन से होते हैं मतलब? एक मिनट, हाँ, अब मेरे पास आप तो यहाँ पे टाइम आप पे देखोगे, उससे क्वेश्चन पूछते हो एकदम। क्या क्या क्या, नंबर कौन कौन से होते हैं मतलब, मैं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है वो। मतलब देखो एक तो 2 वर्ड्स वाले नेम होते हैं हमारे पास, हाँ। ठीक है, और एक हमारे पास कितने नंबर वाले वर्ड्स होते हैं, 3 वर्ड्स, 3 नंबर्स वाले, मतलब 3 वर्ड वाले। मेरा पॉइंट ये था, जैसे हिमांशु सिंह कुशवाहा लिखा है, अब इसमें क्या है ना, 2 चीजें हैं, इसमें कौन कौन सी, इसमें 3 चीजें हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट नेम भी है आपका, इसमें मिडिल नेम भी है, और लास्ट नेम, लास्ट नेम भी है। हम्म तो इतनी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। अब मेरे को क्या उठाना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम उठाने आते हैं, तो हम फर्स्ट नेम किससे उठाते हैं, लेफ्ट से, और हम क्या कर रहे थे, स्पेस की पोजीशन, कॉमा, दिस वन, ब्रैकेट क्लोज, -1, ये करते थे, और हमारे फर्स्ट नेम उठ के आ जाते हैं, आ गए। अब
हमारे लास्ट नेम और मिडिल नेम इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे। तो लास्ट नेम कैसे उठेगा? लास्ट नेम में हमने बोला था राइट राइट। लगाने, हाँ RIGST, राइट। अब मुझे टेक्स्ट क्या है? हिमांशु कुशवाहा। और हमने क्या बोला? देखो इसमें सीधी सीधी लेंथ पास नहीं होगी, फर्स्ट स्पेस की लेंथ नहीं आएगी। कौन सी स्पेस की लेंथ आएगी? सेकंड वाले स्पेस की लेंथ माइनस करनी है। ओके, क्योंकि कुशवाहा कहाँ है? सेकंड स्पेस के बाद, तो सेकंड स्पेस की पोजीशन माइनस करनी होती है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे उठाने हमें? लेंथ लगाया, इसकी टोटल लेंथ आएगी, माइनस करेंगे, 2 बार फाइंड लगेगा इसमें। ये आ गया आपका एक फाइंड। इसके अंदर मेरे को ढूंढना है कौन सा? सेकंड वाला। तो इसलिए अब मेरा ये वाला जो अंदर मैंने फाइंड लगाया वो मुझे क्या ढूंढ के देगा? पहले स्पेस की पोजीशन, और जो भी दूसरे पहले स्पेस स्पेस की पोजीशन आएगी उसमें +1 कर देंगे। ठीक है, और हम एंटर मारेंगे। देखो आ गया कुशवाहा। में। ऐसे बड़ा उठा लेंगे हम कॉम्प्लिकेटेड है। किसको? कंट्रोल D, ये हमने उठा लिया। ये 2 चीजें तो हम सीख लिए थे अभी थोड़ी देर पहले ही। सर जैसे नाम के अंदर, डाटा के अंदर 3 नाम वाले भी आएंगे, बीच में 2 नाम वाले भी आएंगे, फॉर्मूला उसका ड्रैग अलग करके अलग देना पड़ेगा। अलग अलग लगाने पड़ेंगे सर, 2 नाम वालों के लिए अलग और इसके लिए अलग। ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है मिडिल नेम। मिडिल नेम कैसे निकालें? मिडिल नेम में क्या होता है? मिडिल नेम में 3 चीजें होती हैं। जैसे आप उसके लिए क्या यूज करोगे? पहले फंक्शन कौन सा यूज करोगे? मिड। ओके, मिड में एक तो हो गया आपका टेक्स्ट। ओके, अब मुझे उठाना क्या है मिडिल नेम में? सिंग। तो मेरे को ये चाहिए कि सिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। 3 पैरामीटर इसमें मिलते हैं। एक आपको मिलता है स्टार्ट नम, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठाने हैं। ये होती है पूरी कहानी। अब वो कैसे करेंगे? अब मुझे स्टार्ट नम उठाना है। मैं हिमांशु वाले कैरेक्टर को ही ले रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट नम उठाना है। तो स्टार्ट नम कैसे उठाऊंगा मैं? तो स्टार्ट नम कैसे उठाएंगे? हम लगाएंगे फाइंड। हमें पता है स्पेस जो होगा, पहला स्पेस जो होगा, इसमें देखोगे पहले स्पेस की पोजीशन जो है उसके आगे वाली पोजीशन उठानी है आपको। समझ में आया? यस और नो बोलो, आज रिप्लाई करना पड़ेगा। नहीं मेरे को नहीं आया। मैंने अगर लिखा हिमांशु सिंह कुशवाहा, ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं सिंह कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है? 10th पोजीशन से। कैसे बताया आपने? गिन के। हाँ, गिन के बताया ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10th पोजीशन से आ रहा है। लेकिन आपने क्या, आपने कैसे निकाला? आपने बोला स्पेस की जो पोजीशन है उसके आगे एस लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, लॉजिक समझना, बस मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं बेसिकली स्टार्ट नम कैसे निकालूंगा? मैं डायरेक्टली तो नहीं बता सकता हर उस पे। हर उस पे बताने के लिए मैंने क्या करा? मैंने बोला स्पेस, फर्स्ट स्पेस की जो भी पोजीशन हो उसमें +1 कर दो। ठीक है, आ गया ओके। स्टार्ट नम। अगर मैंने बोला शरद कुमार में कुमार का कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? स्पेस की पोजीशन निकालोगे और स्पेस की जो भी पोजीशन आएगी उसमें +1 कर दो। +1 कर दूंगे। ओके। तो शरद के बाद स्पेस की पोजीशन क्या आ रही है? SAR, 3 और 3 6, 7 है। 7। तो मतलब कुमार कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है? 8 पोजीशन 8 से। से। तो मतलब ये फंडा हमारा काम कर जाएगा हर एक पे। पहले तो स्पेस की पोजीशन निकालो और -1 कब +1 करो। करेंगे हम और +1 कब करेंगे हम? वो लॉजिक तो उस पर डिपेंड होगा क्वेश्चन पे। -1, अगर वो मुझसे बोलता कि मुझे शरत उठाना है तो मैं स्पेस की पोजीशन में नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट निकालने के लिए -1 कर देता। अभी गॉट उसने इट। बोला मेरे को स्टार्ट नम चाहिए, तो मेरे को ये पता है कि जो भी स्पेस की पोजीशन होगी उससे उसके आगे से +1 ढूंढना है, +1 कर गॉट देना है। इट। ठीक है, हाँ जी। अब दूसरी चीज, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे उठेंगे? मतलब कुमार के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, या हिमांशु सिंह को लेके चल रहा है ना? सिंह में टोटल कैरेक्टर काउंट कितने हैं? 6, ठीक है, 5। अब वो कैसे निकालेंगे? अब वो गड़बड़ हो गई।
लेकिन आप सिंग के आगे पीछे देखो क्या दिया हुआ है, स्पेस है, इधर भी स्पेस है सेपरेट करने के लिए। तो हम सेकंड स्पेस की पोजीशन निकालेंगे। इस स्पेस की पोजीशन क्या है, सेकंड स्पेस की, तो पोजीशन निकालता हूं मैं सेकंड स्पेस की। तो मैंने फाइंड क्या करा, -1 नहीं नहीं, फाइंड आपका ये कौन सा है हिमांशु, अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या देगा वो, क्या देगा, फर्स्ट स्पेस की पोजीशन। फर्स्ट वाले की, हाँ लेकिन वो पोजीशन किसकी निकालनी है, लास्ट वाले सेकंड की, लास्ट वाले की। सेकंड। तो मैंने एक और फाइंड लगा दी, क्योंकि जो भी स्टार्ट नम लिखा है ना उसे ढूंढना कहाँ से है, मैंने बोला 10th पोजीशन के बाद ढूंढना स्टार्ट करना है। तो मैंने स्पेस की पोजीशन फिर से निकलवाई इसके अंदर। अब ये वाला जो अंदर वाला स्पेस, अंदर वाला फाइंड है ना, ये वाला फाइंड, ये आपको क्या देगा, पहले स्पेस की पोजीशन, वो क्या दे रहा है 9, और आपने बोला ढूंढना स्टार्ट करो सेकंड स्पेस को, कहाँ से, 10th पोजीशन से। तो आपकी स्पेस की पोजीशन कौन सी पोजीशन लोकेशन पे आएगी, 15 पे। मतलब ये वाला स्पेस कौन सी पोजीशन पे है, 15 पे। 15 पे, ठीक है। और आपका पहला स्पेस कौन सी पोजीशन पे है, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे यहाँ पर ये। तो पहला स्पेस कौन सी पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे। 9th पोजीशन में, करेक्ट। ये चीज क्लियर हुई, हम्म। इन दोनों में कोई डाउट है दोनों को, नो सर। बड़ा पैटर्न समझ, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पैटर्न समझना है। अगर मैं आपको बोलूंगा सिंग कैसे निकालोगे, तो आप मेरे को सीधा बोलोगे कि भाई एक काम कर, जो पहले वर्ड के बाद स्पेस है और दूसरे वर्ड के पहले जो स्पेस है उसके बीच में जो भी लिखा है वो उठा ले, वो मिडिल होता है, यही बोलोगे ना। जी। पहले स्पेस और दूसरे स्पेस के बीच में जो भी वर्ड आएगा वो मिडिल होता है। अब मुझे काउंट निकालना है, तो मैं काउंट कैसे निकालूंगा, मैंने बोला कि भाई कितने वर्ड उठाने हैं, तो आपने बोला कि भाई जो सेकंड स्पेस की पोजीशन हो, सेकंड स्पेस जिस भी पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है सेकंड, 15 पे। पे। और आपने बोला जो फर्स्ट स्पेस की पोजीशन आए उसको उसमें से माइनस कर देना। ओके। कितना आया, 6। 6 आया। तो उसने क्या दे दिया हमें, टोटल काउंट दिया है, क्या दिया है, स्पेस। टोटल हाँ। काउंट दिया है। लेकिन एग्जैक्टली क्या कैरेक्टर काउंट मैच हो रहा है मेरा, नहीं हो रहा ना। नहीं। कैरेक्टर काउंट कितना है मेरा, अब मैं इसमें से क्या कर दूंगा, -1। मतलब सेकंड स्पेस की पोजीशन में से जब आप फर्स्ट स्पेस की पोजीशन माइनस करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी काउंट आएगा, नंबर आएगा, तो उसमें से आप क्या कर दो, -1 कर दो, वो आपके क्या हो जाएगा, कैरेक्टर काउंट हो जाएगा। Got it। पॉइंट समझ में आ गया, करने पे और ही अच्छे से समझ में आएगा। करने के बाद ही आएगा, ये आएगा ही नहीं बिना करे। हाँ। बिल्कुल नहीं आएगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ दोनों को, कि भाई जब तक हम्म। आपने नहीं करके देखा ना इसको, मैं बोल रहा हूँ बाकी सारी शीट फिर भी आ जाएंगी, ये शीट बिना करे नहीं आएगी, ठीक है। ये मैंने मिड दिया। अब मुझसे क्या पूछा मिड में, स्टार्ट नम। स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर मेरे को पता नहीं है, तो मैंने बोला कि भाई जो भी पहले स्पेस की पोजीशन आएगी, ठीक है, उसमें +1 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं, तो हमने उसको बोला कि भाई जो सेकंड स्पेस की पोजीशन है, ये बड़े हो जाते हैं जो आपके फॉर्मूलाज है ना, वो बहुत बड़े बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत पेशेंसफुली आपको समझना पड़ेगा। ये दिया ब्रैकेट, डबल कोट्स, H4 ब्रैकेट क्लोज, +1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस फाइंड ब्रैकेट क्लोज, स्पेस H4 में से चाहिए तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये मेरे को फर्स्ट स्पेस की पोजीशन दे देगा, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी इसके अंदर ही लेना है, फर्स्ट स्पेस की पोजीशन दे देगा, -1 कर देते हैं,
एंड द ब्रैकेट क्लोज। तो देखो क्या उठा के दे दिया उसने, सिंह। अब आप इसको ड्रैग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिखा हो वो आपको सारे मिडिल नेम उठा के दे देगा। लॉजिक यही लगेगा। क्लियर हुआ? बोलो बोलो। हाँ जी हुआ, बट आई थिंक जब करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। मेरे Yes, क्वेश्चन sir. बहुत, देखो मेरे क्वेश्चन है ना बहुत अलग होते हैं। ये तो मैंने आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिए, ठीक है। ठीक है। फ्लैश फिल तो मैं बता चुका हूँ, फ्लैश फिल नहीं बता रहा। ओके, वो आप कर हम्म, लेना। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको हैंडल कर लेना। दिस इज माय टास्क। इसमें समझ में आया इसमें क्या करना है? कन्वर्ट इनटू टाइटल फॉर्मेट, हाँ जी, जो सबसे पहले किया था। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा है डेटा के अंदर, वो सारे आपको वर्ड्स मेंटेन वर्ड्स करना है। हैं। अब इसमें क्या करना है? ये जो भी करा है हमने लास्ट वाला ही। करेक्ट, फर्स्ट एंड लास्ट मिडिल है। ये मैंने बना दिया था, बट इसको आपको ऐसे नहीं बनाना, आप प्लीज इसको रिमूव कर लेना ईमानदारी से। ठीक है, आपको शीट बनी हुई दे दी है मैंने, बट इसको रिमूव कर लेना। यहाँ पे मैंने क्या पूछा है? लिंक कौन सी है वेबसाइट लिंक? www वाली। हाँ, www.imdb.com, बस इतनी उठानी है, वो HTTPS वगैरह नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, और ये क्या है? एक मूवी करके आईडी। दिखा दो प्लीज। मूवी आईडी कौन सी है? एक करके बता दूं, मूवी आईडी उठा हाँ के दिखा दूं? हाँ। देखो, मूवी आईडी किससे उठेगी? राइट से। ओके ठीक है। हाँ ठीक है, ये हाँ मेरा टेक्स्ट है, हाँ। कॉमा किया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालना है, तो मैंने पैटर्न पहचाना। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कितने स्लैश है? एक स्लैश, दो स्लैश, तीन स्लैश, चार चार स्लैश। स्लैश मतलब चौथा वाला जो स्लैश है, उसके बाद है। उसके बाद मेरी मूवी आईडी है। ये हम्म कॉन्सेप्ट समझ गए? तो मैंने बोला कि भाई एक लेंथ निकालो पूरे की, ये मुझे क्या दे देगा? पूरे की लेंथ। और मैंने बोला कि जो चौथा स्लैश है, यानी कि ये वाला स्लैश, इसकी पोजीशन माइनस कर दो। माइनस किया, अब इसकी हम्म। पोजीशन निकालनी है, तो फाइंड बहुत सारे लग जाएंगे मेरे, देखना अभी मैं सबकी मूवी आईडी निकाल दूंगा। तो मेरे को ढूंढना क्या है? ये वाला स्लैश। पहला फाइंड लगाया मैंने, B22। फ्लैश के बाद। हम्म ठीक है, अब ये तो मेरा, अगर मैं इतने पे ही छोड़ दूंगा तो ये मेरे को पहला वाला स्पेस देगा, वो पहला वाले स्लैश की पोजीशन देगा। मैंने दोबारा फाइंड लगाया, ठीक है, B22। ये भी मेरे को, अगर मैं इसमें +1 लगा के निकालता हूँ, दो फाइंड के साथ में करूंगा, तो दो कितने, कौन से वाले फाइंड की पोजीशन आएगी? वाले के। सेकंड, सेकंड वाले की। ठीक है, अब मैंने फिर से एक और फाइंड लगाया, फाइंड लगाया एक और, तो ये मेरे को कौन से वाले पोजीशन देगा? किसकी दे थर्ड। देगा? थर्ड वाले की। फिर मैंने एक और फाइंड लगाया, आप देख रहे हो मैं ब्रैकेट बंद नहीं कर रहा हूँ कभी भी। मैंने फिर लगाया, फिर B22। ये कौन से पॉइंट की पोजीशन का अब मैं फाइंड में +1 करता हुआ चलूंगा। ठीक है, हम्म, अब चार फाइंड लगे, चौथे पोजीशन निकाली तो कितने फाइंड लगे? चार। फिर मैं ब्रैकेट क्लोज, फिर +1, फिर मेरा ब्रैकेट क्लोज, फिर +1, फिर मेरा ब्रैकेट क्लोज, और एंटर मार दूंगा। ये आ गई आईडी। सर +1 कितने करें? +1 चार थे, तीन करने पड़ेंगे ना। ठीक है सर, ठीक है। देखो, जितने फाइंड मैंने लगाए फाइंड के अंदर, जो अंदर वाले फाइंड है उन सब में +1 करे। थर्ड है। ओके, अब मेरे को वेबसाइट लिंक निकालनी है। ये तो मेरा राइट से क्यों निकला? क्योंकि सबसे आखिरी में था, बट वेबसाइट लिंक देखोगे तो कहाँ है? बीच में है। लेकिन कहाँ बीच में? मैंने पैटर्न मैच किया, पैटर्न आइडेंटिफाई किया। पैटर्न क्या आइडेंटिफाई करा? दूसरे स्लैश के और तीसरे स्लैश के बीच में है। दूसरे और तीसरे स्लैश के बीच में है। तो मैंने यहाँ पे लिया मिड, ये हो गया मेरा टेक्स्ट।
तो मेरे को कौन सी स्लैश से डेटा उठाना है? स्टार्ट नम, बोलो। ये दूसरे से उठाना है करेक्ट, सेकंड। दूसरे वाले से। तो 2 फाइंड लगा दिया हमने, और जो हमारा आखिरी वाला फाइंड होगा उसमें +1 करके ब्रैकेट क्लोज करके फिर +1 कर देंगे बाहर। मतलब ये हमें तो सेकंड स्लैश की पोजीशन देगा और फिर +1 कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, एक आगे से उठाएगा, मतलब W से उठाना स्टार्ट कर देगा। अब मुझे वो डेटा निकालना है, तो मेरे को तीसरे, अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने ना, तो मेरे को क्या करना है, तीसरे स्लैश और दूसरे स्लैश के बीच का उठाना है। तो मैंने तीसरे स्लैश का पहले क्या निकालना है, पोजीशन। तो कितने फाइन लगेंगे, 3। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, लग जान दो, ठीक है। फिर माइनस, कौन से स्लैश की पोजीशन माइनस करनी है मुझे, दूसरे वाले की। तो फाइंड लिया, ब्रैकेट स्लैश कॉमा B22 कॉमा, 2 बार फाइंड लगेगा, दूसरे स्लैश की पोजीशन माइनस करनी है। तो मजा आ रहा है बड़े बड़े फंक्शन बनाने में, ये छोटे हैं। बहुत। हाँ, ये अभी छोटे हैं, इससे भी बड़े होते हैं। अरे बाप रे। दे देखो, उठाया, हम्म क्लियर। हम्म तो दिस इज अ पॉइंट जो आपको निकालने हैं, प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी तब ये चीज निकलेगी। अब हम आते हैं इस पे, इसमें क्या क्या निकालना है। एलडेप इज लॉग एंड लॉग इन डैप का मतलब मैं भूल गया, बहुत अच्छा वर्ड होता था, हम लोग एलडेप एलडेप कंपनी में करते हैं। तो बेसिकली यूजर यूजर आईडी रहती है, दिस इज योर ईमेल। इसमें यूजर आईडी क्या है, Ria.Sharma1024। ओके, इसमें यूजर आईडी क्या है, Ria.Sharma1024। ये हो गया आपका एलडेप, और डोमेन नेम क्या हो गया, Gmail। जीमेल। ठीक है, ये आपको एक्सट्रैक्ट करना है। अब आपको दिमाग लगाना है कैसे करोगे। क्लियर हुआ। हाँ जी। दिस इज योर टास्क, या आप इन सब चीजों को कैसे फुलफिल करोगे। ओके, ये मेहनत क्यों करा रहा हूँ, रीजन मैं आपको बहुत सिंपल से बता देता हूँ। ये मेहनत सिर्फ इसलिए है कि आपको फंक्शंस लगाने आ जाए, फिर आगे जैसे एडवांस वाला पार्ट स्टार्ट होगा, मतलब एक डेट एंड टाइम का पार्ट और बचा है, एक फंक्शन और बचे हमारे। तो डेट एंड टाइम खत्म करने के बाद वी स्टार्ट एक्चुअल वर्क, जो हमें यूजर्स आते हैं कंपनीज के अंदर, हम उस पर काम करेंगे। और आपको पूरा सारा सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये जो काम आप कर रहे हो ये इजी गोइंग मोड में भी हम कर सकते हैं। सर्कल ऑफ है। कल ऑफ, हाँ कल वही कल ऑफ है, कल सैटरडे है ना। ठीक है सर, और सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना सर आज अभी। अभी मैं तुम्हें भेजूंगा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग जब भी आएगी 1 घंटे बाद भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। मैं भेज दूंगा, मेरे पास आ गया है एक्सेस। आने वाली भी, कौन सी, कल वाली और परसों कल वाली। वाली तो मैंने भेज दी। हाँ कल वाली आपने भेज दी। बाकी है ना, मैं सेशन एक बार देख लूंगा, मेरे को आइडिया नहीं है, इन लोगों ने निकाल के रखे होंगे, तो वो सेशन की रिकॉर्डिंग मैं भेज दिया करूंगा, ठीक है। अभी तो मैं ठीक तुरंत भेजता जाऊंगा, जो जैसी अपलोड हो जाएगी ना उसके तुरंत बाद भेज दूंगा। है। ओके, हाँ जी। ओके, चलो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन वश्चन हो ना कल, तो मुझे पिंग कर देना व्हाट्सएप पे, डन डन, हाँ जी। ठीक है। होगा, अगर मेरे पास मैं वैसे फ्री रहता हूँ कल, अगर मेरा कोई लॉन्ग सेशंस नहीं होंगे ना, तो मैं आपको पिंग कर दूंगा, ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग, ठीक है। क्या। दोनों में से हाँ किसी को जी। भी कोई भी क्वेश्चन हो तो। ओके, ओके ठीक है सर। ओके, गाइस, थैंक यू, बाय बाय। बाय।